क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। D भुजा AC का मध्य बिंदु, ABC एक त्रिभुज है। ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक, जिसका कोण C समकोण कर दिया। AB के मध्य बिंदु M से, AB का मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक, M से, इसे M लिख लेते हैं, M से होकर BC के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, खींच दिया, जो D पर प्रतिच्छेद करती है। इसे कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? D पर। तो दर्शाइए, पहला क्या कह रहा है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये वाला जो है ये AC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी? मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी। किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये आपका प्रमेय है। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब AD बराबर CD, AD बराबर DC या CD। तो हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से AD बराबर DC या CD, ठीक, AD बराबर DC। मतलब D जो है ये AC का क्या है? मध्य बिंदु। ये तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या है कि MD जो है AC पर लंब है। MD जो है MD, ये वाला AC पर लंब है। अगर ये लंब है तो ये 90 अंश होना चाहिए, ठीक। कोई भी रेखा जब किसी रेखा पर लंब होती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। तो मतलब ये चीज़ क्या होनी चाहिए? आपकी 90 अंश होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है कोण C, ये क्या है? 90 अंश है। ये खुद बता रहा है ना, कोण C क्या है? समकोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, चूंकि AC का है BC के समांतर C समकोण है। चूंकि ACB कोण C जो है, चूंकि कोण ACB, जिसे आप कोण C भी कह सकते हैं, कोण C क्या है? 90 अंश है, ठीक। तो कोण D, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, दोनों क्या होंगे? समकोण होंगे। क्या होंगे? समकोण होंगे। क्यों होंगे? कोण ADM भी क्या होगा? समकोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोण ADM और कोण ACB क्या है? संगत कोण जैसे हैं। क्या है? संगत कोण है। क्यों है? क्योंकि BC जो है MD के समांतर है। BC जो है MD के समांतर, इसने खुद कह रहा है कि M से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? MD है, जो BC के समांतर है। क्योंकि MD जो है समांतर है किसके? BC के। तो यदि BC
ए सी पर 90 अंश का कोण बना रहा है तो एम डी भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये सिद्ध हो गया कि एम डी जो है ए सी पर क्या है, लंब है। एम डी इसलिए एम डी जो है वो लंब है किस पे, ए सी पर। ठीक, ए सी पर। अब तीसरा वाला क्या है आपका, तीसरा वाला कह रहा है कि सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। सी एम तो है ये नहीं है, हमें खींचना पड़ेगा, तो ये हमने सी एम खींच लिया। ठीक, ये कह रहा है ये वाली रेखा सी एम जो अभी खींची आपने वो ए एम के बराबर है। ठीक, ए एम के बराबर है। और मध्य बिंदु प्रमेय से ये आधा आधा तो है ही है। मध्य बिंदु प्रमेय से किसी भी मध्य बिंदु प्रमेय क्या ये खुद कह रहा है कि एम जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ए एम और बी एम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा जो है इसके बराबर होगी। वो कैसे, तो हम इस त्रिभुज को क्या कर लेते हैं, सर्वांगसम कर लेते हैं। कैसे सर्वांगसम होगा, तो ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज एम सी डी और त्रिभुज ए एम डी में एम डी क्या है, एम डी भुजा उभयनिष्ठ है। एम डी बराबर एम डी उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ। और डी सी बराबर है किसके, ए सी के। डी सी बराबर है ए सी के, ये हमने सिद्ध किया अभी। ए डी बराबर डी सी। ठीक, ए डी बराबर डी सी हो गया। तो ये 90 अंश का कोण ये है और 90 अंश का ये भी है। क्यों, दोनों क्या है, संगत कोण है। तो 90 अंश का कोण ये है, 90 अंश का कोण ये भी है। ठीक, तो कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण डी हो गया। तो कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज एम सी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए एम डी के। ठीक, अगर ये सर्वांगसम हो गया तो सी पी सी टी से एम सी बराबर होगा किसके, एम ए के। एम सी बराबर होगा किसके, एम ए के। ठीक, और एम ए किसके बराबर है, एम ए आपका बराबर है किसके, आधे ए बी के। क्यों, क्योंकि एम ए बराबर है आधे ए बी के। क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु तो आधा इधर होगा आधा इधर, तो आधा इधर कौन सा वाला है, ए एम, और आधा इधर कौन सा वाला है, एम बी। ठीक, तो आधा ए बी एम ए के बराबर होगा, आधा ए बी एम ए के बराबर होगा। तो यहाँ आपका तीसरा जो है क्वेश्चन ये सिद्ध हो गया कि एम सी बराबर है एम ए के, एम ए किसके बराबर है, आधा ए बी के। ठीक, ये वाला यही सिद्ध करना था, है ना। सी एम या एम सी एक ही बात हो गई। ठीक।